रक्षाबंधन, तो बंधन शब्द सबको अच्छा नहीं लगता है, बोले कि हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, पर रक्षाबंधन न्यारा और प्यारा बंधन है, बरोबर है ना। तो रक्षाबंधन को शास्त्रों में दो नाम और दिए गए, एक विष तोड़क पर्व और दूसरा नाम है पुण्य प्रदायक पर्व। तो रक्षाबंधन जो है वो कैसे धागा ही है, लेकिन धागे का इतना महत्व है कि कहा गया माइथोलॉजिकल स्टोरी है, परंतु उससे हमको बोध पाठ मिलता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधा तो उसको कोठा सूज पहले नहीं थी, वो आ गई, तो 7 कोठा उसको जीतना था, ये स्टोरी है माइथोलॉजिकल। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनको नहीं जीतने देना था, तो चूहे के रूप में भाई उसका धागा राखी का टूट गया, तोड़ डाला, तो वो भूल गया। पर ऐसा गीत में भी गाते कि कुंती ने अभिमन्यु को अमर राखी बांधा, तो इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधा, तो कहा जाता है कि उसका खोया हुआ स्वराज्य था वो उसको वापस मिल गया। तो राखी का ये महत्व है ना। हमारे दादी फो ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि दादी, कल ही उनका दिन था, शरीर छोड़ा था, तो कल प्रेसिडेंट ने वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में दादी की स्टैम्प का इनॉग्रेशन किया, कल ही हुआ है उनका। तो वो दादी जो थे ना, क्या बोलते थे, बोलते दादी आपने हमको राखी बांधा, अभी हम आपको क्या देंगे। तो सुनो, तो दादी क्या बोलती थी, 5 खोटा पैसा 1 आना, तो वो से निकाले। तो दादी समझाती थी 5 खोटा पैसा माना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईगो, उनको छोड़ना है और एक बार आना है। बहुत बड़ी बात ये ब्लेसिंग का है। पढ़ो क्या जोर से पढ़ो भाई। यश इतना You are the one with the power of tolerance, so you always feel fully accomplished because you are never afraid. देखा, इनको बिग बॉस में जो प्राइज फर्स्ट मिला ना, उनका कारण यही है कि उनके टॉलरेंस पावर, सहन करने की शक्ति, कोई कुछ भी बोले, कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी मेंटल स्टेट बनी रही। यदि अभी भी हम वही करते हैं इनको पता है, ये ट्राई करते हैं कि कुछ हम जवाब दे, मैं छोड़ देता हूँ कि वो बेस्ट है कि छोड़ दो, स्माइल करके मस्ती करो, उनको जवाब देते रहेंगे तो क्या। जो फील्ड है और फील्ड के साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं हमारे इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में चल रही है भागदौड़, उसमें पीस बहुत ज़रूरी है। और मैं बचपन से सेंटर पे आ रहा हूँ अमरावती के, मेरी आई भी चलती है ज्ञान में, तो मुझे जब इनवाइट किया राखी के लिए, तो हमारे घर पे पहले भी राखी जो होती थी वो हम सेंटर में जाके बांधते थे। और मुझे लगता है यहाँ पे अभी पीस मिलना बहुत, पैसे मिल जाते हैं, सब अपनी लाइफ में जो जो चीज़ है वो थोड़े एफर्ट्स के साथ मिल जाती है, पर हम खुश नहीं रहते। होता है कि पीस ही नहीं है हमारे में, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है जब आप कोई भी ज्ञान में चलते हो या फिर यहाँ पे भी आप कोई भी सेंटर में जाके 7 डेज़ भी करते हो, अभी मैं बचपन से कर रहा हूँ, मुझे पता है। और कुछ कुछ चीज़ों को कैसे शांत रखना, पेशेंस कैसे बढ़ाना, मुझे सेंटर में आके ही सीखा हूँ मैं ये सब। तो पीस ज़रूरी है और मेरे को यहाँ पे आके पीस मिलता है, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं आपको भी बताया कि कल हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी रात में। मेरी फैमिली पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद मुंबई आई है, और कुछ आई को अवार्ड मिला था, और रात में थक के सो गए, तो एकदम से भागदौड़ चालू हो गई, बेल बजाना चालू हो गई, आग लगी। और मैं देख रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग खाली हो रही है, और दीदी एकदम घबरा गई बच्चे को लेके, और सब सेफली बिल्डिंग को, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर आप देखोगे पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ था, पूरी आग बाहर निकल गई थी। और ऐसी चीज़ों से आप निकलते हो तो वो धुआं की वजह से निकलते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा विद फैमिली, जो आई ने मुझे सेंटर में जाना सिखाया, तो उसी के साथ आया हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों ने भी सुनी होगी अभी। नहीं, आपने बहुत, इन्होंने अच्छा सुनाया। आज सबका प्रॉब्लम यही है, कोरोना में भी हमने अनुभव कर लिया ये कि लोगों में
टेंशन तो है। ये एरिया में हम रहती हूँ ना, यहाँ मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं। ये हॉस्पिटल भी मैंने क्यों खोला, क्यों लिया सेवा करने के लिए, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एग्जाइटी आजकल बढ़ गई है, टेंशन, अपसेट हो जाना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है। हमारे पास एक बच्चा आता था, वो नौकर को बोलता था आप सोफ़ा पर बैठो, और माँ को बोलता था तू झाड़ू मार। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई थी। फिर हमने उसको बोला साइकियाट्रिस्ट के पास भी मैं भेजती हूँ, दवा और दुआ दोनों चाहिए, और साथ साथ में हमने मेडिटेशन का कोर्स भी उसको कराया। वो ठीक हो गया, आज वो बहुत बड़ी जगह पर फॉरेन में CEO है, परंतु ठीक हो गया। परंतु मैं यही कहेंगी कि ये किस शक्ति ने काम किया, ये योग शक्ति ने काम किया। आज सबको तनाव है। तनाव होने का कारण क्या हो गया है? एक तो कंपटीशन, आपस में कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। नंबर 2, लोगों की नेचर जो है ना वो डिमांडिंग हो गई है। नंबर 3, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत हो जाती है। हाँ? इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है सब जो खुद को भी पता नहीं होता है, इन लोगों को पता है। अच्छा, शिवा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जल्दी रक्षाबंधन आने वाला, आप हिंदुस्तान की तमाम बहनों को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? यार बहनों को मैं, मतलब मेरी बहन से मैं स्टार्ट करता हूँ, तब जाके बाकी बहनों तक पहुँचूँ। तो मैं, जो बहन वाला रिश्ता ऐसे नहीं होता कि सिर्फ खून का ही होता है। कभी कभी कोई शो में जाते हो तब एक बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड छोटी चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोल दिया, मैंने उसको बहन बोल दिया। उसको पूरी लाइफ आप उसकी कैसे रक्षा करते हो, और ऐसे नहीं फिज़िकली रक्षा नहीं, बाकी चीज़ें भी होती है कि बहन बोलने के बाद आप मेंटली, इमोशनली, पैसे दे की कोई कभी हेल्प नहीं होती है, वैसे भी होती है, तो वैसे कैसे निभाते हो। और मेरे बहुत बॉन्ड बने हुए, इंडस्ट्री में भी बहुत बहनें बनी हुई हैं, और मैं हर शो में जाता हूँ तो मेरी दोस्त भी बनती है, बहन भी बनती है, मम्मी भी बनती है, तो मैं, और वो पूरी लाइफ रहती है, और वो बहन की तरह, मतलब एक भाई की तरह मुझे ट्रीट करती है। मैं तो मुझे सभी बहनों को कहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन। और आप हो तो जो बॉयज़ की या भाइयों की लाइफ थोड़ी, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर, मतलब पुरुषों में लाते हो आप, मतलब महिला ही लाती है, जैसे आई हो, बहन हो, या बीवी हो, ये स्त्रियाँ ही पुरुषों को शिस्त लगाती है, कि मैनर्स लगाती है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है कि हम थोड़े ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं भी हूँ, और मुझे भी शिस्त लगाने में मेरी आई थी। फिर बाकी जो मेरी लाइफ में मैं इंडस्ट्री तक पहुँचा हूँ, तो मेरी दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं हर चीज़ में पूछ के करता था, तो मुझे लगता है सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आप हो तो हम हैं, और मुझे लगता है आप, हर बहन भाई का झगड़ा होते रहता है, बट जो जब भी पहला कॉल जाता है घर पे, मम्मी को शेयर नहीं करते हम, पहले बहन को करते। तो बाकी सब बहन भाई कनेक्ट करे होंगे कि हर चीज़ छोटी हो, पर्सनल हो, आई हमेशा ब्लेसिंग देती है, बट बहन के पास पहला कॉल जाता है। तो आप हो तो हम हैं, और हैप्पी रक्षाबंधन।